हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो आज हम देखने वाले अपना गोल्ड माइन प्रॉब्लम का स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया था इसका टेबुलेशन हम कैसे करेंगे, और इवन हम ये भी सीख चुके हैं हम इसका रिकर्सिव कोड एंड मेमोराइजेशन कैसे लिखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना गोल्ड माइन का स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल यूनिक पाथ 1 और यूनिक पाथ 2 जैसा नहीं है स्पेस ऑप्टिमाइज़ करने में। इधर कुछ एक और कंसेप्ट आपको ऑब्ज़र्व करवाऊँगा मैं। मतलब कंसेप्ट कुछ नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे नॉर्मली जब जैसे कि हम एक एक एरे लेके यूज़ कर ले रहे थे हम यूनिक पाथ 1 यूनिक पाथ 2 में स्पेस ऑप्टिमाइज़ करने में, यहाँ पे हम वो नहीं कर पाएँगे। सिर्फ़ एक एरे से काम नहीं चलेगा। तो लेट्स देखते हैं कि क्या है और स्टार्ट करते हैं इसको डायरेक्टली। तो लीजिए, मैं अब स्क्रीन पे आ गया हूँ। मेबी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी कोड की। ये था हमारा लास्ट वीडियो में जो हमने टेबुलेशन का कोड लिखा था। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है? और देखिए, सबसे पहले एक बार मैं फ़िल करके दिखा देता हूँ आपको अपना ग्रिड। वैसे मैं आपको पिछली वीडियो में मैं फ़िल करके दिखा चुका हूँ, लेकिन एक बार और मैं आपको फ़िल करके दिखवाना चाहता हूँ, ठीक है? तो देखिए, ये था हमारा टेस्ट केस, ये रहा हमारा टेस्ट केस। तो आपको आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि आप इस कॉलम से फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम आपको जाना है और बताना है कि आपको आप कितना मैक्सिमम गोल्ड इकट्ठा कर सकते हो। और आपको ये भी पता है कि आप आई कॉमा जैसे आप किधर ट्रैवर्स कर सकते हो, आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन पे आप आई कॉमा जे प्लस वन पे ट्रैवर्स कर सकते हो, और आप ट्रैवर्स कर सकते हो आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन पे। ये आपको पता है, ठीक है? तो चलिए हम अपना आंसर बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि लास्ट कॉलम के लिए तो अपना सेल आंसर सेम रहने वाला है, जो ग्रिड पे वैल्यू पड़ी है। ये हमारा ग्रिड है, जो ग्रिड पे वैल्यू पड़ी है वही आंसर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ईच सेल का आंसर क्या था। जैसे देखिए, ईच सेल का आंसर क्या होने वाला है आपका। इस सेल पे मैं क्या स्टोर करूँगा, इस सेल पे मैं ये स्टोर करूँगा। यहाँ से अगर मैं ट्रैवर्स करूँ तो मैं कितना मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से इस वाले सेल से आई कॉमा जे सेल से, इस आई कॉमा जे सेल से मैं कितना मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा था कि हम यही स्टोर करने वाले थे। तो चलिए अब हम स्टोर करते हैं। तो लास्ट कॉलम के लिए तो हमारा आंसर यही रहने वाला है, 5, 1, 3, 2, आपको पता है। अब आप ध्यान से देखिए, चाहे तो आप यहाँ से बनाइए आंसर, चाहे आप यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने यहाँ से बनाया था। तो देखिए, आप इस वाले पॉइंट से अब इसका आंसर बना रहे हो, इस वाले पॉइंट से आप इधर ट्रैवर्स कर सकते थे, इधर और नीचे। देखिए, मैं इधर बना देता हूँ एरो, इधर, इधर और नीचे आप ट्रैवर्स कर सकते थे इस बॉक्स से। पर आप नीचे तो जाना प्रेफ़र करोगे नहीं, क्योंकि आप आउट ऑफ बाउंड पहुँच जाओगे। तो आप क्या करते थे बताइए? तो आप क्या करते थे, सिर्फ़ इन दोनों में कंपैरिज़न करवाते थे, 3 और कॉमा 2 में फ़ाइट करवाते थे, यस? तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आप किधर जाना चाहोगे? आप इधर जाना चाहोगे कि और 2 पे जाना चाहोगे? आप जाओगे जहाँ पे मैक्सिमम गोल्ड आप कलेक्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ से कितना मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर पाओगे? यहाँ से 1 उठाओगे और आप चले जाओगे यहाँ पे 3 की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 पे आप मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ 4, 1 प्लस 3 दैट इज़ 4। अब आप इस पॉइंट से इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, इधर भी। अब इन तीनों में मैक्सिमम क्या है? दैट इज़ 3। तो आप किधर ट्रैवर्स करना चाहोगे? इस तरफ। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर आपने यहाँ पे 2 गोल्ड कलेक्ट किया, तो यहाँ से अगर आप 3 की तरफ चले गए तो आप 5 गोल्ड बना लोगे। अगर आप इस तरफ गए तो आप कितना गोल्ड बना लोगे? 3। और इस तरफ गए तो आप बना लोगे 4, 4। तो आप किस तरफ जाना चाहोगे? आप मैक्सिमम गोल्ड किधर कलेक्ट कर पा रहे हो? अगर आप यहाँ से 2 गोल्ड उठाओ और इस 3 की तरफ चले जाओ, दैट इज़ 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे अब आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है इन दिनों, यहाँ से मैं कहाँ-कहाँ ट्रैवर्स कर सकता हूँ? इधर, इधर और इधर। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? मैं किस तरफ जाना चाहूँगा? 5 की तरफ, क्योंकि 5 हमारा मैक्सिमम गोल्ड है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 4 + 5 दैट इज़ 9, आपको पता है। और यहाँ पे मेरा आंसर क्या बनने वाला है? दैट इज़ 6, ठीक है, ये बन गया। अब आप इस कॉलम को ध्यान से फ़ोकस करिएगा, इस कॉलम को ध्यान से। इसके लिए आपको पता है, आप इधर ट्रैवर्स करोगे 5 की तरफ, तो इस वाले बॉक्स से आप मैक्सिमम 11 गोल्ड बना सकते हो। इस वाले गोल्ड से आप मैक्सिमम 9 गोल्ड बना सकते हो। या आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो 5 की तरफ, इधर 4 की तरफ। तो आप किधर जाना चाहोगे? आप इस वाले बॉक्स की तरफ जाना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है यार, इस बॉक्स से तो मैं मैक्सिमम 9 गोल्ड कलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं 0 यहाँ से उठाऊँगा और 9 यहाँ से। 0 + 9 दैट इज़ 9। और इस वाले बॉक्स से भी आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। तो आप किधर जाना चाहोगे? आपको पता है, अगर मैं यहाँ से 2 गोल्ड उठा लूँ, तो अगली बॉक्स पे मेरा पड़ा है 9 गोल्ड, मतलब मैं यहाँ से 9 गोल्ड इकट्ठा कर सकता हूँ अपने डेस्टिनेशन तक। तो मैं किधर जाना चाहूँगा? दैट इज़ 9 की तरफ, दैट इज़ 11।
तो देखिए 2 + 9 दैट इज़ 11 पे मैं जाऊँगा और फिर आगे देखिए यहाँ पे अब आगे देखिए समझिए। अब आप इधर से इधर जा सकते थे, इधर और ऊपर जा सकते थे। ऊपर जाना आप प्रेफ़र नहीं करोगे, आप जाओगे फिर से 9 की तरफ। तो यहाँ पे आप बनाओगे 12। लेकिन अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, एक चीज़ मैं आपको नोटिस करवाता हूँ कि जब जब आपने अपना आंसर बनाया, इस वाले करंट कॉलम के लिए जब आप आंसर बना रहे थे, इस वाले करंट कॉलम के लिए, ठीक है? तो जो प्रीवियस कॉलम आप सॉल्व करके आए, दैट इज़ प्रीवियस कॉलम क्या था? ये वाला प्रीवियस कॉलम, ये वाला आपका था प्रीवियस कॉलम। सिर्फ़ आपको इस कॉलम की नीड पड़ रही थी, सिर्फ़ इस कॉलम की नीड पड़ रही थी। क्या आपको इस कॉलम की नीड पड़ी? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आपने क्या आपको इस कॉलम की नीड पड़ी? सिमिलरली जब आपका करंट कॉलम ये होगा, जब आपका करंट कॉलम ये होगा, तो सिर्फ़ आपको इस वाले आपके लिए प्रीवियस कॉलम कौन-सा हो जाएगा? ये। जस्ट ये मैं सॉल्व करेंगे। अब देख लीजिए, मैं आपको फ़िल करके दिखाता हूँ। तो आप इधर से 0 से किधर जाना चाहोगे? 11 की तरफ। तो 11, आप 5 से किधर जाना चाहोगे? या तो 11 इस वाले 11 पे या इस वाले 11 पे। तो 11, 5, 16। अब यहाँ से किधर जाना चाहोगे? 12 की तरफ जाना चाहोगे, क्योंकि 12 मैक्सिमम है, दैट इज़ 14। और आप इधर से किधर जाना चाहोगे? 12, 11, 9, ठीक है? दैट इज़ आप 12 की तरफ जाना चाहोगे कि 11 की तरफ जाना चाहोगे? 9 पे तो जा नहीं सकते, यहाँ से तो बाहर, तो आप जाओगे 1 की तरफ, दैट इज़ 12 + 11 दैट इज़ 13, ठीक है जी? तो अब मुझे आप ये बताइए, आप किस तरफ जा मेरे को ये जानना है आपसे कि जब आप इस करंट कॉलम के लिए आंसर बना रहे थे, तो जस्ट आपने इसको मैं मिटाता हूँ, एक चीज़ बस ऑब्ज़र्व करिए यहाँ पे। तो जस्ट आपने जो आप जस्ट प्रीवियस कॉलम आप सॉल्व करके आए हो, जो प्रीवियस कॉलम आप सॉल्व करके आए हो, सिर्फ़ आपको उसकी ज़रूरत पड़ी? येस और नो? अभी करंट कॉलम ये था। फिर अभी एक और चीज़ देखते हैं। अब हटाते हैं इसको, ठीक है? देखिए यहाँ पे फिर से देखिए आप। जब आप जब आप इस करंट कॉलम के लिए आंसर बना रहे थे, तब आपको बस इस वाले प्रीवियस कॉलम की नीड पड़ी। क्या आपने इन दोनों को देखा? इसकी ज़रूरत पड़ी इस वाले प्रीवियस कॉलम की? नहीं। जब आप इसके लिए बना रहे थे, इस वाले 0th कॉलम के लिए जब आप आंसर बना रहे थे, तो जस्ट आपने फर्स्ट कॉलम का यूज़ किया। क्या आपने इन दोनों कॉलम्स को देखा? नहीं। तो इट मीन्स यहाँ से मैं एक चीज़ क्या ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ कि जब भी मैं किसी भी करंट कॉलम का आंसर बना रहा होता हूँ, तो जस्ट मुझे अपने आगे वाले कॉलम की नीड होती है, जो जो जस्ट प्रीवियस में सॉल्व करके आया हूँ। येस और नो? तो आपने ये ऑब्ज़र्व कर लिया, ठीक है, ये ऑब्ज़र्व कर लिया हमने। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप एक काम करिए ना, जब आपको एक ही कॉलम की नीड है, तो आप 1 डी एरे बना लीजिए। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आप एक काम करिए, 1 डी एरे बना लीजिए, जैसे हमने लास्ट लास्ट में किया था। यूनिक पाथ 1 और यूनिक पाथ 2 में जैसे हमने किया है, वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 डी एरे बना लिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को फिल करवा लूँगा। इस कॉलम को किससे फिल करवा लूँगा? अपने लास्ट कॉलम के आंसर से फिल करवा लूँगा। दैट इज़ 5, 1, 3, 2। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 5, 1, 3, 2। तो अब जब मेरा करंट कॉलम यहाँ पे उठ के आएगा, जब मेरा करंट कॉलम यहाँ पे होएगा, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, ये 2D ग्रिड का ये जो कॉलम है, इसको यूज़ करने के बजाय मैं इस कॉलम को यूज़ करूँगा, इस कॉलम को यूज़ करूँगा। इसको मैं किसकी तरह ट्रीट करूँगा? दैट इज़ प्रीवियस कॉलम की तरह। अब पता है मैं इसको कैसे ट्रीट करना चाह रहा हूँ? तो देखिए, अब मैं इसका आंसर बनाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? इसी को अपडेट कर दूँगा। इसको मैं किससे अपडेट करना चाहता हूँ? 1421 सॉरी 6954 से। अब मैं इसको अपडेट कर दूँगा 6954 से अपडेट कर दूँगा। ये आप इससे अपडेट होना चाहिए, जब जब मेरा करंट कॉलम ये उठ के आ जाएगा, तो मेरा 6954 से ये अपडेट हो जाना चाहिए। येस और नो? ठीक है? तो अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग होल ग्रिड, मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने एक कॉलम बनाया, उसको एज़ अ प्रीवियस कॉलम में ट्रीट करूँगा, और और मैं अपना आंसर यहाँ से उठाने की बजाय, यहाँ से 5132 से उठाने की बजाय कहाँ से उठाऊँगा? इस डीपी कॉलम से उठाऊँगा, इस वाले डीपी कॉलम, जो मैंने ये डीपी 1D एरे बनाया है। येस और नो? ये बात आपको समझ में आ गई होगी? ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। ओके, तो अब आप सोच के देखिए, अब हम अपना आंसर बनाते हैं यूजिंग दिस। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यूनिक पाथ 1 और यूनिक पाथ 2 में किया था, और हमारे कोड की डिपेंडेंसी किधर है? हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हमारा जो ये कोड है, देखिए ये कैसे सॉल्व कर रहा है? सबसे पहले एक कॉलम फिक्स हो जाता है, यहाँ से एक कॉलम फिक्स हो जाता है, फिर रो आइटरेट होती है, रो वेरी करता है,
रो वेरी होती है, फिर पूरी रो फिल होती है उस कॉलम की, फिर अगेन कॉलम चेंज होता है, फिर पूरी रो वेरी होती है। यस, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए अब हम आंसर बनाते हैं। मैं आपको लास्ट बार एक और चीज़ बोलता हूँ कि जब भी मैं अपना किसी भी करंट कॉलम को सॉल्व कर रहा होता हूँ, जब भी मैं किसी भी करंट कॉलम को सॉल्व कर रहा होता हूँ अपने, लेट्स अज्यूम मैं इस करंट कॉलम को सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो बस मुझे जो मैं प्रीवियस कॉलम सॉल्व करके आया हूँ उसकी नीड है, ठीक है? या आप इसको प्रीवियस कॉलम जिसको बोल सकते हैं जिसको मैं सॉल्व करके आया हूँ जस्ट, या आप नेक्स्ट कॉलम बोल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप कुछ भी नाम दीजिए, ठीक है? अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो बस मुझे इस वाले प्रीवियस कॉलम की नीड है। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा होता तो जस्ट मुझे इस वाले प्रीवियस कॉलम की नीड है। तो मैं क्या करता था देखिए, इस लूप के थ्रू मैं अपने लास्ट वाले कॉलम का आंसर बना के रख लेता था ना। फिर मैं कहाँ से स्टार्ट करता था अपना कॉलम? दैट इज़ ये देखिए, यहाँ पे m-2 m हमारा कॉलम है, ठीक है? तो m-2 से मैं स्टार्ट करता था, येस और नो? देखिए मतलब मैं यहाँ से अपना कोड लिखना स्टार्ट करता था। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना लास्ट कॉलम का आंसर बना लिया, ठीक? अब देखिए मैं इस करंट कॉलम के लिए सॉल्व करूँगा, इस करंट कॉलम के लिए। अब मेरा आइट्रेशन सबसे पहले कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और मुझे अपना प्रीवियस आंसर के लिए ये यूज़ करना है, ये प्रीवियस कॉलम के लिए यूज़ करना है। तो ठीक है, मैं बनाता हूँ। मैं यहाँ से इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ। मैं किधर जाना चाहूँगा? मैं जाना चाहूँगा, देखिए मैं किधर जाना चाहूँगा? अब ये आंसर कौन बताएगा? ये बताएगा, ये प्रीवियस डीपी ये बताएगा। अब आप यहाँ पे हाइपोथेटिकली सोचिए, मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ जा सकता हूँ या यहाँ जा सकता हूँ। तो ठीक है, मैं किधर जाना चाहूँगा? मैं जाना चाहूँगा 3 की डायरेक्शन में। 3 + 1 दैट इज़ 4। तो मैं इधर क्या फ़िल कर दूँगा? दैट इज़ 4। अब आप सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे आपको एक गड़बड़ पकड़ में आएगी। ठीक है, अब आप सोचिए, अब आप इस वाले आइट्रेशन के लिए सॉल्व करोगे, इस वाले कॉलम के लिए, दैट मीन्स ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम। यहाँ से आप इधर जा सकते थे, इधर जा सकते थे, इधर जा सकते थे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो मैंने अब आपको क्या कहा था कि ये जो प्रीवियस डीपी है, ये प्रीवियस डीपी एज़ अ आपका आंसर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है? ये जो 1 डी एरे, इसको हम एज़ अ प्रीवियस डीपी की तरह यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा था किसी भी करंट कॉलम का हम आंसर बनाते हैं, तो उसके लिए हमें बस जस्ट प्रीवियस डीपी जिसको भी हम सॉल्व करके आए हैं, जस्ट प्रीवियस कॉलम, उसकी नीड होती है। तो मैंने अब आपको क्या कहा, इस 1 डी एरो को एज़ अ प्रीवियस कॉलम यूज़ करेंगे। तो जब मैं इस बॉक्स का आंसर बना रहा था, तो अब देखिए इसके लिए मैं आंसर कहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँगा? यहाँ से। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? इस बॉक्स के लिए मैं यहाँ पे जा सकता था, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? दैट इज़ 4। तो इस बॉक्स को मैं किससे अपडेट कर दूँगा? इसके लिए मैं आंसर बनना चाहिए 6, 4 + 2 दैट इज़ 6। तो मैं इसको मैं अपडेट करूँगा 6, क्यों? क्योंकि जब 6 से अपडेट इसलिए करूँगा, जब मैं मान लीजिए इस करंट कॉलम पे पहुँचूँगा, तो इस ये वाला जो 1 डी एरे है, इस करंट कॉलम के लिए प्रीवियस कॉलम की तरह वर्क करना चाहिए। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करिए, क्या इस बॉक्स का आंसर 6 बनना चाहिए था? इसका आंसर बनना चाहिए था 5। ज़रा देखिए यहाँ पे, इसका आंसर बनना चाहिए था 5, लेकिन आपने 6 बना दिया है। क्यों 6 बना? क्योंकि आपको जब फाइट करवानी थी तो आपको 2 प्लस, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 + 2 दैट इज़ 5 बनना चाहिए था। बट आपने यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दी है 4 से। तो अब आप 4 मैक्सिमम ले रहे हैं। इसमें से डीपी ऑफ जे जो भी है, ये डीपी ऑफ जे मान लीजिए, डीपी ऑफ J-1, डीपी ऑफ जे +1, इनमें से मैक्सिमम जब आप लेंगे दैट इज़ 4 आएगा। अभी मैं मान लीजिए 6 अपडेट नहीं हुआ है, तो 1, 3, 4 में से मैक्सिमम आएगा 4, और आपने 4 + 2 दैट इज़ 6 कर दिया है। जबकि आपको इसको ये अपडेट नहीं होना चाहिए था। इसमें से मैक्सिमम आपका क्या आना चाहिए था? 3। बट आपने जब इसको जब अपडेट कर दिया इस वाले प्रीवियस डीपी को, तो ये आपका मैक्सिमम आ गया 4। अब आपने 4 + 2 से 6 कर दिया, जबकि आपको इधर जाना था, 3 + 2 दैट इज़ 5 करना था। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई, तो इससे हमारा आंसर गलत आएगा। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करें जिससे अब हमारा आंसर करेक्ट आए? अब आप सोच के देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए, पता है इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं 2 एरे ले लूँगा, 2 एरे। देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया 2 एरे, एक बना दिया यहाँ पे। दोनों कितने लेंथ की बनेगी? m लेंथ की बनेगी। अब आपको समझ में आ जाएगा 2 एरे मैं क्यों ले रहा हूँ। अभी देखिए, ध्यान से बने रहिएगा और देखिएगा कि 2 एरे मैंने क्यों लिया। अब आप पता है, अब मैं क्या करूँगा? आपको यहाँ से पता है एक चीज़ क्या पता लगी थी जब आपने गलत आंसर फ़िल किया, तो आपको यहाँ पे ये पता लगी कि आपको ना, जब आप करंट कॉलम के लिए जब आप आंसर बना रहे होगे, जब आप करंट कॉलम के लिए आंसर बना रहे होगे, तब तक आप
प्रीवियस डीपी को छेड़ नहीं सकते, प्रीवियस डीपी को अपडेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे गलत बन जाएगा। अगर आपने प्रीवियस डीपी को अपडेट कर दिया, तो आप आंसर वहीं से उठाओगे, आप नीचे भी मूव कर सकते थे। तो इससे आपका आंसर गलत बन रहा था। तो इससे हमें मुझे एक बात समझ में आई कि जब भी मैं किसी भी करंट कॉलम के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँगा, जब तक पूरा करंट कॉलम भर नहीं जाता, उसके लिए आंसर नहीं बन जाता, तब तक मुझे प्रीवियस डीपी को मैं छेड़ नहीं सकता। तो इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम 2 एरे बना लेते हैं। ये एज़ हमारा प्रीवियस डीपी वर्क करेगा। इसको मैं नाम देता हूँ प्रीव डीपी और इसको नाम देता हूँ तो करंट डीपी। अब इन दोनों का वर्क क्या है? इन दोनों का वर्क है, करंट डीपी क्या करेगा कि मैं किस कॉलम के लिए आंसर बना रहा हूँ, उसका आंसर स्टोर करेगा। करंट डीपी क्या करेगा? जिस कॉलम के लिए मैं आंसर बना रहा हूँ, उसका आंसर स्टोर करेगा। और प्रीवियस डीपी क्या करेगा? जो मेरा प्रीवियस होगा, जो मेरा प्रीवियस जिसको जस्ट मैं सॉल्व करके आया हूँ, वो वाला स्टोर कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि मैं प्रीवियस डीपी को मैं छेड़ूंगा ही नहीं, मैं करंट डीपी को छेड़ूंगा। करंट डीपी में अपने आंसर पुट करूंगा। ये बात आपको मेरी समझ में आ रही है? अगर मैं करंट डीपी में अपना आंसर पुट करूंगा, तो प्रीवियस डीपी हमारा जैसे कि यहाँ पे चेंज हो गया था, अपडेट हो गया था 4, ये प्रीवियस डीपी अपडेट नहीं होगा। ठीक है, ये प्रीवियस डीपी अपडेट नहीं होगा। तो करंट डीपी जब हमारा भर जाएगा, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए देखिए, सबसे पहले मैं आया तो मैं क्या करूँगा? लास्ट कॉलम फिल करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? लास्ट कॉलम फिल करूँगा। वो मैं किससे फिल करूँगा आपको पता है। देखिए मैं उसको फिल करूँगा किससे? 5 जो भी है, 5 1 3 2 जो भी ग्रिड के लास्ट कॉलम में पड़ा है। क्यों? बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न, आपको पता है। ठीक है, मैंने 5 1 3 2 कर दिया। तो अब जो मेरा करंट डीपी है, अब जब मेरा ये जो करंट कॉलम होगा, अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा अपना लूप? आपको पता है ये वाला लूप आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए m-2 से। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ करंट कॉलम। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ करंट कॉलम अपना आंसर बनाने के लिए। जब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना आंसर बनाने के लिए, तो जो प्रीवियस डीपी है, जो प्रीवियस डीपी, ये करंट डीपी नहीं। देखिए अब मेरे को क्या करना था, इस करंट कॉलम के लिए मेरे को अब इसको आंसर बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले करंट डीपी को पता है मैं क्या करूँगा? प्रीवियस डीपी में फिल करवा लूँगा। प्रीवियस डीपी में कैसे फिल करा लूँगा? या तो आप लूप लगा के फिल करवा लीजिए, या आप जावा में ऐसे भी कर सकते हैं, करंट डीपी डॉट क्लोन। जैसे आप ये फंक्शन क्लोन फंक्शन यूज़ करेंगे, तो प्रीवियस डीपी में करंट डीपी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कॉपी? ये हो जाएगा कॉपी 5 1 3 2। अब आप आइए इस करंट कॉलम के लिए आंसर बनाइए। अब कैसे बनाएंगे इस करंट कॉलम के लिए आंसर? देखिए आप इस बॉक्स के लिए आंसर बना रहे हैं, देखिए इस बॉक्स के लिए आंसर बना रहे हैं, यानी मान लीजिए इधर। ठीक है, आप इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप किधर जाना चाहेंगे जहाँ पे आपका मैक्सिमम गोल्ड है? 1 3 2। देखिए 1 3 2 जिसमें आपका मैक्सिमम गोल्ड है, दैट इज़ आप जाना चाहेंगे इस वाले रो से। आप किधर जाना चाहेंगे? 3 की तरफ जाना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले बॉक्स के लिए मैंने आंसर बनाया ही नहीं, तो मैं इस वाले बॉक्स के लिए मैं इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ। तो अब मैं देखिए मैं क्या करूँगा, मैं किस तरफ ट्रैवल करना चाहूँगा? मैं ट्रैवल करना चाहूँगा 3 की तरफ, तो 3 + 1 दैट इज़ 4। अब मैं इसको तो अपडेट कर दिया 4, बट मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा। अब मैं प्रीवियस डीपी को, अब मैं पता है मैं इस करंट डीपी से आंसर नहीं लूँगा, मैं इस करंट डीपी से आंसर नहीं लूँगा, इस प्रीवियस डीपी से आंसर लूँगा। अब देखिए कैसे? अब मैं क्या करूँगा? अब मेरे को इस बॉक्स के लिए आंसर बनाना है, तो मैं इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ। तो अगर मैंने करंट डीपी से अपना आंसर निकाले तो 4 + 2 दैट इज़ 6 हो जाएगा। लेकिन मैं किसका यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे? प्रीवियस डीपी का। अगर मैं प्रीवियस डीपी का यूज़ करने वाला हूँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट डेटा है। ये बिल्कुल करेक्ट डेटा, अभी अब तक हमने इसको अपडेट नहीं किया है। तो अब मैं देखिए, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए 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 सोचिए। अब मैं क्या करूँगा, किस डायरेक्शन में मूव करूँगा? 1 3 2 इसमें से चेक नहीं करना, मैं इस प्रीवियस डीपी से चेक करना है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। तो 1 3 2 से जब मैं चेक करूँगा, तो 3 की डायरेक्शन में मूव करूँगा, तो 3 + 2 दैट इज़ 5। देखिए 3 + 2 दैट इज़ 5, ये अपडेट हो जाएगा 5। सिमिलरली अब मैं इस बॉक्स से, मैं इस वाले बॉक्स के लिए आंसर बना रहा हूँ, इस वाले बॉक्स से इधर, इधर, इधर जा सकता हूँ। तो मैं वही सेम मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ, ये समझिए मैं इधर, इधर, इधर जा सकता हूँ। लेकिन अब देखिए 5 1 5 में अगर मैंने फाइट करा दी तो मेरा आंसर गलत हो जाता। तो लेकिन अभी मैं इसलिए मैंने 2 एरे लिए हैं। इसीलिए मैंने 2 एरे लिए, तो 5 1 3 में जब मैं फाइट करवाऊँगा, तो कौन जीतेगा बताइए? 5 जीतेगा। तो 5 + 4 दैट इज़ 9। देखिए ये बन गया 9। ठीक है जी, 9 बन गया। अब आप एक और चीज़ अब ध्यान से देखिए, जब आप इधर होंगे तो इधर जा सकते थे, इधर जा सकते थे, इधर, बट आप इधर नहीं जाना चाहेंगे। अभी इस बॉक्स के लिए आपका आंसर बन रहा है। तो आपका आंसर बनना चाहिए था 9 प्लस, देखिए देखिए देखिए, आप किधर जा सकते थे? इधर और इधर। अगर आपने 5 और 9 में फाइट करा दी इस करंट डीपी में, जो भी करंट डीपी आप लेके चल रहे हैं, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा।
तो आपको तो इस प्रीवियस डीपी को एज इट इज़ यूज़ करना है, तो 5 और 1 में मैक्सिमम क्या है, दैट इज़ 5। तो इधर क्या हो जाएगा, 5 + 1 दैट इज़ 6। ठीक है? अब ये करंट डीपी हो चुका है, अब आपका करंट आइट्रेशन उठ के आएगा इस वाले करंट कॉलम पे, ये वाला हट जाएगा। देखिए, ये आपका हट जाएगा, अब आपका करंट कॉलम इस तरफ उठ के आएगा। अगर आपका करंट कॉलम यहाँ पे उठ के आता है, तो अब सोचिए, अब आपको आपके लिए ये वाला जो था ना, ये वाला, ये आपका प्रीवियस डीपी एरे बन चुका है, ये प्रीवियस डीपी, ठीक है? तो ये वाला जो 6954 बना चाहिए था, दैट इज़ 6954। इस वजह से मैंने प्रीवियस डीपी को क्या करा था, करंट डीपी डॉट क्लोन, जब पूरी आइट्रेशन भर गई, जब पूरा करंट कॉलम सॉल्व हो गया, तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस डीपी को भी अपडेट करूँगा करंट डॉट क्लोन से। देखिए, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब मेरी बात समझ में आई? अब ये प्रीवियस डीपी अब बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है इस करंट कॉलम के लिए। देखिए 6954 होना चाहिए था, तो ये 6954 हो गया। अब आप क्या करिए, करंट कॉलम, इस करंट कॉलम के लिए आंसर बनाइए। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए, अब आप इसके लिए बना रहे हैं आंसर, इस वाले बॉक्स के लिए, तो आप इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं, इधर। बट इस वाले बॉक्स के लिए देखिए, मान लिया अगर आप इधर चले गए, तो यहाँ इसका आंसर कहाँ पे पड़ा हुआ है, और मान लीजिए इधर जा सकते हैं, तो इनका आंसर कहाँ पड़ा हुआ है, इधर, इस वाले प्रीवियस डीपी में पड़ा हुआ है। तो आप किधर मूव करना चाहेंगे? आप सोचिए, आप इस वाले बॉक्स के लिए आंसर बना रहे हैं, तो आप इधर मूव कर सकते हैं, इधर। आप मूव करना चाहेंगे 5 की तरफ, क्योंकि आपका 5 मैक्सिमम है, दैट इज़ 5 + 6 दैट इज़ 11। अब ये करंट डीपी अपडेट होगा, 5 + 6 दैट इज़ 11। बट आंसर मैं किससे चेक कर रहा हूँ, प्रेफ डीपी से। मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, मैक्सिमम किससे निकाल रहा हूँ, प्रीवियस डीपी से। और करंट डीपी को अपडेट कर रहा हूँ। करंट डीपी को इसलिए अपडेट कर रहा हूँ ताकि मेरे आंसर में कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है? मैंने आपको शुरू में गलती बता दी थी, जो गलती हो रही है, इस वजह से हम 2 डीपी एरे यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे एक और फिर से देखिए, जब आप इस बॉक्स के लिए बनाएँगे, तो आप इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। आप किधर जाना चाहेंगे, दैट इज़ 9, 9 + 2 और 9 + 0 दैट इज़ 9। तो आप इस करंट डीपी को अपडेट कर देंगे 9। अगर आपने, अब मान लीजिए इस करंट डीपी से, अगर आप इस करंट डीपी से अगर आप अपना आंसर बनाते, तो आपका मैक्सिमम क्या आता है, 9, 9, 11, 11 इस वाले के लिए बनाते। देखिए, मान लीजिए इस वाले के लिए, तो 6, 9, 9 आपका मैक्सिमम क्या आता है, 9। तो आपका अपडेट क्या हो जाता है, 9 + 2 11। तो देखिए, अभी गलती से इसके लिए तो सही आंसर बन गया, इसके लिए। लेकिन जब आप इससे फाइट करवाते दैट इज़, मान लीजिए यहाँ पे तो आपने 11 से अपडेट कर दिया। अगर आप इससे फाइट कराते तो आप इधर जा सकते थे, इधर आपका हो जाता 11। 11 + 3 दैट इज़ 14। बट आप इधर तो आपका 12 बन रहा था। इस वजह से हम 2 एरे यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे आंसर में कॉन्फ्लिक्ट ना आए। मैं इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ, ताकि आपको दिमाग में समझ में आ जाए। ये है करंट डीपी और प्रीवियस डीपी। और करंट डीपी क्या कैसे वर्क कर रहा है? करंट डीपी इस तरीके से वर्क कर रहा है, जिस भी मैं करंट कॉलम के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, जिस भी मैं करंट कॉलम के लिए आंसर बना रहा हूँ, वो हो जाएगा हमारा करंट डीपी, उसमें स्टोर करूँगा करंट डीपी में। बट मैं कंपेयर किससे करूँगा? प्रीवियस डीपी से। और जब पूरी आइट्रेशन, जब यानी पूरा करंट कॉलम का आंसर बन जाएगा, तो मैं अपने प्रीवियस डीपी को करंट डीपी डॉट क्लोन कर दूँगा। सिंपल। सिंपली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, येस और नो? तो ठीक है जी। तो इधर 11 हो गया, और इधर के लिए देखिए, मैं इधर जा सकता था 6, 9। तो इधर मैक्सिमम क्या बनेगा, दैट इज़ 9, 9 प्लस दैट इज़ ये 3, तो इधर बन जाएगा 12। अब ये पूरा करंट कॉलम का पूरा आंसर बन चुका है। देखिए, अब यहाँ पे करंट कॉलम का, इस वाले करंट कॉलम के लिए पूरा आंसर बन चुका है। तो मुझे प्रीवियस डीपी डॉट इक्वल टू करंट डीपी डॉट क्लोन करना होगा। तो मेरे को इससे अपडेट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 12, इसमें पड़ा होगा 12, 11, 9, 11। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखिए, 12, 11, 9, 11 अब हमारा करंट डेटा पड़ा है। जब फिर मैं इससे, जब मैं इस वाले करंट को, अब मेरा करंट कॉलम ये हो जाएगा। अब मैं इसके लिए आंसर बना लूँगा। तो सिमिलरली आपको पता है, ये वाला करंट कॉलम किससे फिल हो जाएगा, 13, 14, 16, 11। फिर मैं नेक्स्ट डीपी और ये जो प्रीवियस डीपी है, प्रीवियस डीपी में मैं क्या डाल दूँगा, करंट डीपी डॉट क्लोन। तो ये भी अपडेट होके आ जाएगा 13, 14, 16, 11। फिर मैं क्या करूँगा, अपने अब इस पूरे में लूप लगाऊँगा, आपको पता है फिर पूरे में लूप लगाना होता है। और देखते हैं हम किस पॉइंट से मैक्सिमम गोल्ड इकट्ठा कर सकते हैं। मैं उस वाले डब्बे से आंसर स्टार्ट करूँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, जब ये हो जाएगा 13, जब सारी आइट्रेशन चल जाएगी, ये हो जाएगा 13, 14, 16, 11। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, इस वाले डब्बे से, दैट इज़ जहाँ पे मैं 16 गोल्ड इकट्ठा कर पा रहा हूँ। तो मेरा आंसर इस वाले टेस्ट केस के लिए क्या आएगा, 16। ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 16। तो मैं क्या करूँगा, जब सारी आइट्रेशन चल जाएगी, तो प्रीवियस डीपी को एक मैक्स वेरिएबल लेके, इनमें से जो सबसे मैक्सिमम है वो निकाल लूँगा, दैट इज़ 16 आ जाएगा, और मेरा आंसर भी आ जाएगा 16। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, इस बार हम 2 कॉलम क्यों यूज़ कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? तो अब हम आते हैं और अपना कोड देखते हैं। ठीक है?
देखिए, ये देखिए, अरे! ये आ गया आपका कोड, ये था हमने अपना टैबुलेशन का कोड लिखा था, यही कोड था ना? तो अब मैं क्या करूँगा देखिए, अब मुझे इसकी नीड तो है नहीं, अब मैं इसकी जगह क्या ले रहा हूँ, 2 एरे ले रहा हूँ। एक तो ले रहा हूँ करंट डीपी मेरा क्या करेगा आपको पता है, ये होगा कितने लेंथ का? एन लेंथ का, जितनी भी नंबर ऑफ रोज़ है, देखिए नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं? एन है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? एम है। ठीक है, ये हो गया करंट डीपी। और सिमिलरली इंट एक लूँगा प्रीवियस डीपी। प्रीवियस डीपी क्या कर रहा है? इस प्रीवियस डीपी हमारा आंसर निकालने में हेल्प करेगा, ये छिड़ेगा नहीं। इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम अपना आंसर किससे अपडेट करेंगे? करंट डीपी में स्टोर करेंगे और जब पूरा आइट्रेशन जब सॉल्व हो जाएगा, तब हम अपने प्रीवियस डीपी को करंट डीपी डॉट क्लोन कर देंगे। कर या आप लूप लगा के कॉपी कर सकते हैं वेरिएबल, या आप डायरेक्ट फंक्शन है जावा में दैट इज़ क्लोन, आप उसका यूज़ कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। तो ये हो गया दैट इज़ एन, आपने ये बना लिया। तो आप ये तो देखिए, अब आपको इसकी तो नीड है नहीं। ठीक है जी, अब आपको इसकी नीड नहीं है। अब आप क्या करोगे? फॉर इंट आई इक्वल टू 0। अब आप देखिए, आप क्या करोगे? सबसे पहले करंट डीपी, ये आपका लास्ट कॉलम अभी क्या है? करंट, आपका लास्ट कॉलम क्या है अभी? करंट डीपी। तो अभी लास्ट कॉलम एज़ अ करंट डीपी वर्क करेगा, तो करंट डीपी के आई में आप क्या डाल दोगे? बताइए। जो एड एज़ इट इज़ मैट के उसमें पड़ा हुआ है, एन माइनस वन सॉरी एम माइनस वन पे जो पड़ा हुआ है एज़ इट इज़ वही डाल दूँगा। और फिर जब करंट डीपी जब मेरा पूरा सॉल्व हो जाएगा, तो प्रेव डीपी में क्या डाल दूँगा? करंट डीपी डॉट क्लोन। देखिए सिंपल। और देखिए ये लूप तो हमें छेड़ना नहीं है, ये लूप बिल्कुल नहीं छोड़ना छेड़ना। तो बट लेकिन देखिए यहाँ से अब हमें क्या करना है, डीपी ऑफ आईजे में मैं इस यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा? करंट डीपी। और फाइट करवाने के लिए किसका यूज़ करूँगा? प्रेव डीपी। ठीक है? और यहाँ पे भी देखिए, अभी मैं उसको चेंज करता हूँ। देखिए करंट डीपी। और देखिए करंट डीपी को आइट्रेट कौन कर रहा है? मेरे को ये बताइए, करंट डीपी को आइट्रेट कौन कर रहा है? करंट डीपी को आइट्रेट आपका ये सेकंड लूप कर रहा है, क्योंकि रो वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी नीड नहीं है। तो मैट आई जे की तो नीड है, मैट डॉट मैक्स ऑफ प्रेव डीपी। क्या मुझे जे प्लस वन की नीड है? अरे यार, ये क्या हो रहा है? ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया प्रेव डीपी, और इसकी जगह भी मैं प्रेव डीपी कर लूँगा फाइट करवाने के लिए। आपको पता है प्रेव डीपी। और ये देखिए, अब देखिए क्या ये सही लिखा हुआ है? आई प्लस वन और आई में फाइट करवानी है। जब आई इक्वल टू जीरो है, तो आपको पता है किस में फाइट करवानी है? आपके जस्ट नीचे वाले आई प्लस वन पे, और जो करंट जो आपका आई है उस पे ही फाइट करवानी थी, तो आई प्लस वन और आई पे आप फाइट करवा लेंगे, क्योंकि आपका ये है जो ट्रैवर्स कर रहा है। ठीक है? और सिमिलरली आई इक्वल टू जब एन माइनस वन होगा, तो आप करंट डीपी ऑफ आई में क्या डाल देंगे? देखिए, मैट ऑफ आई जे, मैट डॉट मैक्स ऑफ प्रेव डीपी। और आपको इसकी नीड नहीं है इस बार, और इसकी भी नीड नहीं है। ये आपको बात समझ में आई? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अभी तक मैंने क्या किया है, जो लास्ट कॉलम लास्ट इसके लिए बना रहा था आंसर। देखिए आपको पता है, जब ये लास्ट कॉलम और लास्ट, जब आप लास्ट रो और फर्स्ट रो को सॉल्व कर रहे होगे, तो आपका आंसर कैसे बनता है? आपको जस्ट इससे फाइट करवानी है और इससे फाइट करवानी है, आपको यहाँ से फाइट नहीं करवानी, वरना आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एरे का एक्सेप्शन आ जाएगा आपके पास। तो अब आप क्या करोगे? तो आप ये हो गया आपका क्या, देखिए जब आप इसके लिए करवा रहे हो, तो आपको तो यहाँ से आप अपना आंसर उठाना है। तो दैट दैट इज़ प्रेव डीपी ऑफ आई। सिमिलरली देखिए, जो प्रेव डीपी ऑफ आई पे जो पड़ा है, और प्रेव डीपी ऑफ आई प्लस वन, क्योंकि आपका कॉलम को आपके रो को कौन आइटरेट कर रहा है? आपका सेकंड लूप। तो आई प्लस वन यही मैंने कर दिया सिमिलरली। आपको मेरी बात समझ में? सिमिलरली जब मैं लास्ट का बना रहा हूँगा, तो प्रेव डीपी आई माइनस वन से मैं अपना आंसर उठाऊंगा, क्योंकि मैं इसके लिए आंसर बना रहा हूँ। तो आई माइनस वन से मैं अपना आंसर उठाऊंगा, और प्रेव डीपी आई से अपना आंसर उठाऊंगा फाइट करवाने के लिए। अदरवाइज आपको पता है सेम। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा? देखिए। तो यहाँ पे अब आपको करंट डीपी को क्या करना है? यहाँ पे आपको करंट डीपी, फिर मैट ऑफ आई जे सेम रहेगा। यहाँ पे आपको प्रेव डीपी देख देखिए प्रेव डीपी आई प्लस वन जे प्लस वन क्या? ये तो वन डी एरिया, तो यहाँ पे प्रेव डीपी आई प्लस वन ओनली।
और यहाँ पे भी प्रेफ डीपी लिखेंगे आप। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, आपका प्रीवियस डीपी क्या वर्क कर रहा है, प्रीवियस डीपी से आप अपना आंसर उठा रहे हैं और करंट कॉलम में आपको अपडेट कर रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट ना है आपके आंसर में। और यहाँ पे भी प्रेफ डीपी और ये J+1 आप हटा दीजिए, ठीक है? बस हल्का सा चेंज करना था। आ जाओ, ये देखिए। और आप फिर फाइट करवाएँगे जब आप अपना आंसर निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? प्रेफ डीपी से, और आपको इसकी नीड नहीं है और आप रिटर्न मैक्स कर देंगे। अब आप इसको कंपाइल एंड रन करके देखिए, क्या आपका कोड चलता है? कुछ गड़बड़ करी है हमने, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी। करंट डीपी मैट ऑफ आईजे मैट डॉट मैक्स ऑफ प्रेफ डीपी i+1 मैट डॉट मैक्स ऑफ प्रेफ डीपी i-1 प्रेफ डीपी आई। तो इसमें क्या गड़बड़ है देखिए, वन एरर। ये कौन सी लाइन है? एरे रिक्वायर्ड बट इन फाउंड 21 लाइन देखिए। करंट डीपी आईजे, देखिए आईजे तो होगा नहीं, करंट डीपी आई होगा। अब करिए कंपाइल एंड रन, देखिए अब आपका चलता है कि नहीं। योर आउटपुट इज़ 4। मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? देखिए, करंट डीपी मैट ऑफ आईजे प्रेफ डी, अच्छा देखिए मैंने, देखिए सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करी, जो मेन काम था वही नहीं किया। प्रेफ डीपी को करंट डीपी से क्लोन भी तो करना है, क्योंकि अब करंट डीपी से क्लोन करो, क्योंकि करंट डीपी में मैंने अपना आंसर बनाया, प्रेफ डीपी को तो छेड़ा नहीं था। प्रेफ डीपी को किस लिए नहीं छेड़ा था? प्रेफ डीपी को मैंने इसलिए नहीं छेड़ा था ताकि मेरे आंसर में कन्फ्लिक्ट ना आए। लेकिन जब मैंने करंट कॉलम को सॉल्व कर लिया, तो उस करंट कॉलम को मेरे को एज अ प्रीवियस डीपी ट्रीट करना होगा। तो प्रीवियस डीपी में मेरे को करंट डीपी की वैल्यू से अपडेट करना होगा, जो कि मैंने किया ही नहीं था। तो अब देखिए, अब मैंने कर दिया प्रेफ डीपी को करंट डीपी डॉट क्लोन से अपडेट। तो अब आप सबमिट करके देखिए, क्या आपका कोड सबमिट होता है? बिल्कुल होएगा, क्योंकि हमने ड्राई रन करके देखा तो हमारा कंसेप्ट सही चल रहा था बिल्कुल। ये कोड भी बिल्कुल सबमिट होगा अब आपका। देखिए जैसे कि ये कोड सबमिट हो ही रहा है आपका। तो देखिए कोड सबमिट हो चुका है। पर पॉइंट आता है यहाँ पे कि अगर मैं इस कोड को एनालाइज़ करूँ, देखिए यहाँ पे मैं ले आता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इस कोड को एनालाइज़ करूँ, ये देखिए, तो मैंने कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करी। व्हाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसकी इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई असर पड़ा? नहीं, आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई असर नहीं पड़ा है। आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल अभी भी ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन ही है। लेकिन अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, 2 एरे यूज़ किया, 2 1D एरे। कितने लेंथ का? दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एन। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ऑर्डर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ रोज़ हैं आपके, उतने प्लस ऑर्डर ऑफ एन 2। तो ये हो जाएगा ऐड होके लगभग ऑर्डर ऑफ 2n। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये है लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एन। इट मीन्स कि जैसे-जैसे आपका इनपुट चेंज होगा, तो आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियरली चेंज होगा। अगर मैं पिछले कोड में बात करूँ, जब मैंने डीपी ऑन ग्रिड्स में किया था, तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें जब भी मेरा इनपुट चेंज होगा, तो मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था वो ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन पे डिपेंड करता था। तो जो भी एम और एन की वैल्यू होती थी, उससे मल्टीप्लाई एम इंटू एन से मल्टीप्लाई होके वो उतना स्पेस हम एलोकेट कर देते थे। डीपी जब हमने डीपी ग्रिड यूज़ किया था आंसर स्टोर करवाने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं? एक सिंगल एरे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एन। ओके, तो यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइज़ हो चुका है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और किस तरीके से किया है और क्या अप्रोच हमने अप्लाई किया है, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और यहाँ पे सबसे मेन कंसेप्ट क्या था कि आपको यहाँ पे 2 एरे यूज़ करने थे, लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस प्रॉब्लम्स लाइक यूनिक पाथ 1, यूनिक पाथ 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रीवियस प्रॉब्लम्स की तरह आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल एरे से आपका काम नहीं चल रहा था, आपको 2 एरे की नीड पड़ रही थी। और 2 एरे की नीड क्यों पड़ रही थी? उसका रीज़न मैंने आपको बताया। क्योंकि अगर आप सिंगल एरे लेके करते, तो आप अपने करंट एरे को अपडेट कर दे रहे थे करंट कॉलम के आंसर से,
और करंट कॉलम के आंसर जब अपडेट कर दे रहे थे और किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए जब आप आंसर बनाते थे, तो आप J+1 यानी जस्ट अपने नीचे वाला I+1 J+1 सेल की भी आपको नीड होती थी और उसको तो आप अपडेट कर चुके होते थे, जिसकी वजह से आपका रॉन्ग आंसर आता था। तो आप इसको अच्छे से जाके देखिएगा, तब आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि आप कैसे डील कर रहे हो इसको, ठीक है? लेकिन अब पॉइंट आता है, कैन वी डू दिस प्रॉब्लम इन ऑर्डर ऑफ वन स्पेस? अगर देखिए ऑर्डर ऑफ वन स्पेस का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट स्पेस। ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट स्पेस का मतलब क्या है कि मैं खुद से कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बना सकता। अगर मैं खुद से कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बना सकता, तो इट मीन्स जो मुझे स्पेस दिया हुआ है प्रॉब्लम में, वही स्पेस यूज़ करना होगा। देखिए, मुझे स्पेस क्या दिया हुआ है? एक इनपुट में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स। क्या मैं इस मैट्रिक्स को एज अ डीपी ग्रिड यूज़ कर सकता हूँ? तो अगर आपने मेरे पिछले प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, तो आपको पता है, यस, इस डीपी को आप एज अ डीपी ग्रिड यूज़ कर सकते हो। और अब आप इस टेक्निक को क्या हम बोलते थे? म्यूटेशन। और म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जो हमें इनपुट में दिया हुआ है, जो हमें इनपुट में दिया हुआ है, मैं इसको साफ से लिख देता हूँ, साफ साफ, दैट इज म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब क्या है? जो आपका इनपुट में एरे दिया हुआ है, आप उसी को चेंज कर रहे हो अपना आंसर बनाने के लिए, राइट? आप उसी को अपना आंसर बनाने के लिए चेंज कर रहे हो। तो पॉइंट आता है कि क्या मैं इस मैट्रिक्स को मैं एज अ डीपी ग्रिड यूज़ कर सकता हूँ? आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। बट पॉइंट इज़ कि क्या मैं हमेशा यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। आप कब यूज़ कर सकते हो म्यूटेशन? आप म्यूटेशन तभी यूज़ कर सकते हो, म्यूटेशन टेक्निक, जब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एरे गिवन है। ये आपका एरे गिवन है। अब आप देखिए, जब आप 2D ग्रिड भर रहे थे, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, बस आपको क्या किसकी नीड पड़ रही थी? जस्ट आपको अपने जो प्रीवियस कॉलम या प्रीवियस डीपी जिसको हम बोल रहे थे, उसको आप सॉल्व करके आए, उसकी प्लस जो मैट्रिक्स ऑफ आईजे पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, उसकी नीड हो रही थी। देखिए ना, देखिए मैट ऑफ आईजे आप ऐड कर रहे थे, ठीक है? अगर आप इसके लिए बनाओगे, तो बस आपको इस कॉलम की नीड है, इस पूरे कॉलम की नीड है, जस्ट अपने प्रीवियस कॉलम की, जस्ट इस पे जो वैल्यू पड़ी है इसकी नीड है। इन फ्यूचर कभी आपको इस वैल्यू की नीड पड़ी? नहीं पड़ रही होगी। जो इस पे जो ओरिजिनल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इस ग्रिड पे, इस मैट्रिक्स पे जो ओरिजिनल वैल्यू जो पड़ी होगी, उसकी कभी आपको नीड पड़ी? नहीं पड़ी। तभी आप म्यूटेशन कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन केस कभी ऐसा हुआ कि आपको अपना इस पर्टिकुलर सेल के लिए आंसर बनाने के लिए किसी भी सेल का यहाँ पे आपको उसकी प्रीवियस वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, उसकी ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि म्यूटेशन में क्या करोगे आप? इस ओरिजिनल ग्रिड को ही अपडेट कर दोगे अपने आंसर से, किसी और वैल्यू से। अगर आपने किसी और वैल्यू से अपडेट कर दिया, और मान लीजिए कभी इसका आंसर बनाने के लिए, इस वाले सेल का कभी आपको अपना आंसर बनाने के लिए, इसकी जो भी मैंने अपडेट किया, मान लीजिए यहाँ पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू की नीड पड़ती है, बट मैं तो इसको अपडेट कर चुका हूँ, और अगर आपने अपडेट कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। देन आप उस समय म्यूटेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा कोड हो जाएगा। अब आपको डीपी ग्रिड यूज़ नहीं करना है। अब आपको इस मैट्रिक्स को ही एज अ अपना डीपी यूज़ करना है। देखिए, मुझे इसकी नीड नहीं है, मुझे इसकी भी नीड नहीं है। यस और नो? अब मुझे क्या करना है? अपने मैट को ही तो एज अ डीपी ग्रिड यूज़ करना है। तो मैट ऑफ आई जे पे मैं क्या डाल दूँ? मैट ऑफ आई एम माइनस वन पे मैं क्या डाल दूँ? मैट ऑफ आई एम माइनस वन। पर क्या ये करने की ज़रूरत है? ऑलरेडी मैट्रिक्स में आई एम माइनस वन से अपडेटेड है, तो मुझे ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब बस यहाँ पे मुझे क्या करना है? मैं अपने मैट्रिक्स को ही एज अ डीपी ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये मैं क्या कर रहा हूँ? आई इक्वल टू जीरो, यानी जब मैं फर्स्ट रो फिल कर रहा हूँ, तो मुझे किसकी किसकी नीड है? मैट ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे की, और मैट ऑफ आई कॉमा जे की। देखिए देखिए देखिए, मैट ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन की, सॉरी, मैट ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन की नीड है। यस, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आपको आगे वाले कॉलम की नीड है। और सिमिलरली इधर जब आप लास्ट कॉलम फिल कर रहे होगे, तो दैट इज मैट ऑफ आई जे। मैट ऑफ आई जे से अपडेट है मैट ऑफ, ये देखिए, जब लास्ट कॉलम फिल करोगे तो आपने अपने प्रीवियस रो और जे प्लस वन कॉलम की नीड है। और आपको यहाँ पे देखिए, ये मैट
ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन की नीड है। यस, बिल्कुल करेक्ट। फिर जब अगर आप लास्ट कॉलम और लास्ट रो और फर्स्ट रो नहीं फिल कर रहे होते तो आप एल्स में आ जाओगे, तो आपको किसकी किसकी नीड है? मैट ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन, ये तो नीड है ही। मैट डॉट मैक्स ऑफ मैट ऑफ आई माइनस वन जे प्लस वन, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो मैट ऑफ व्हाट, देखिए आई कॉमा जे प्लस वन, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो जे प्लस वन, और फिर प्रीवियस डीपी को आपको करंट क्लोन करने की ज़रूरत है नहीं जी। और यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? प्रेप डीपी के बजाय मैट ऑफ आई जे, मैट ऑफ आई जे, सिंपल। और रिटर्न क्या कर दिए? मैक्स। तो अब आपने इस कोड में कहीं पे भी खुद से कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया नहीं, आपने जो गिवन मैट्रिक्स थी उसी को एज अ डीपी ग्रिड यूज़ कर लिया। तो आप इसको कंपाइल एंड रन करके देखिए कि आपका कोड चलता है। तो हमने कुछ गड़बड़ करी है, मैट डॉट मैक्स ऑफ मैट ऑफ आई जे कर दिया जो कि गलत है। मैट ऑफ आई जे नहीं, मुझे मैट ऑफ आई कॉमा जीरो, जीरोथ कॉलम में मेरे को कंपैरिजन करना है। अब आप सबमिट करके देखिए कि आपका कोड चलेगा। बिल्कुल चल रहा है कोड आपका। देखिए 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 देखिए, 1 1 1 1 0 चल चुके हैं, 10 और चलने। देखिए सारे कोड आपके टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? दैट इज़ ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टेंट स्पेस, कि आप कोई सा भी स्पेस यूज़ नहीं कर रहे खुद से, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ वन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ वन से। ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ वन का मतलब ये नहीं होता कि आप वन वन स्पेस या वन बाइट यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ वन का मतलब क्या होता है? आप कॉन्स्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हैं, आपने खुद से कोई स्पेस यूज़ नहीं किया है। तो दैट इज़ ऑर्डर ऑफ वन। आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, हमने एक चीज़ ये देख ली और आपको ये भी पता लगेगा म्यूटेशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब मुझे जिस भी वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूँ, जिस भी ओरिजिनल वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूँ, उसकी इन फ्यूचर मुझे कभी नीड नहीं है, तभी मैं म्यूटेशन टेक्निक में यूज़ कर सकता हूँ। चलिए एक और ये बात होगी। और हमने देख चुके हैं इसको, ऑर्डर ऑफ वन में देख चुके हैं, ऑर्डर ऑफ लीनियर टाइम में देख चुके हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और एक और चीज़ कुछ बताने की, हाँ, एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे आपको ये बताना है। तो जो आपका कोड मेनली डिपेंड कर रहा है, देखिए जे प्लस वन हर जगह जे+1 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 जे+1। आप टेबुलेशन से भी देख सकते हो कि आपका कोड जो भी कॉमन होगा, देखिए जे+1, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि आपका कोड किस पे डिपेंड कर रहा है? जस्ट आप जो प्रीवियस कॉलम सॉल्व करके आए हो उस पे आपका आंसर डिपेंड कर रहा है। अगर आपका उस पे आंसर डिपेंड कर रहा है तो इट मीन्स, तो हर जगह कहीं न कहीं कोई चीज़ कॉमन होगी। जैसे प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें, चाहे प्रीवियस प्रॉब्लम की यूनिक पाथ 1 पे, तो जस्ट जो हम प्रीवियस रो सॉल्व करके आते थे, उस पे हमारा कोड डिपेंड करता था। और जस्ट हमारे राइट साइड पे जो होता था, उस पे हमारा कोड डिपेंड करता था। राइट? राइट? तो जनरली क्या होता था, अगर हमारा कोड नीचे वाले रो पे डिपेंड कर रहा है, तो हर जगह क्या होगा? आई प्लस वन कहीं न कहीं पड़ा होगा, राइट? देखिएगा आई प्लस वन। लेकिन बेस्ट वे क्या है? इससे आप कन्फ्यूज़ ना हो, तो बेस्ट वे यही है कि आप देखिए कि डायरेक्शन ऑफ फिलिंग क्या है आपकी, किस तरीके से फिल कर रहे हो और आपका कोड किस पे डिपेंड कर रहा है। जस्ट आपके आगे वाले चीज़ पे डिपेंड कर रहा है क्या? अगर आपके आगे वाली चीज़ पे डिपेंड कर रहा है तो ओके, आप उसको यूज़ करिए। तो अगर आप इन दोनों प्रॉब्लम को समझ गए हैं, स्पेस कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं ग्रिड्स में, तो आप जनरली सारे प्रॉब्लम डीपी ऑन ग्रिड्स में आप स्पेस ऑप्टिमाइज़ कर पाएँगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।